आज कफ सिरफ के मुद्दे पर विपक्ष के एक एक हमले का जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद दिया। इसके साथ ही करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासी खबर के बारे में भी बातचीत, जहां बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने अब नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। और देखिए, लगातार ये दोनों खबरें हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे आखिरकार इन दोनों सियासी खबरों के क्या मायने निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कोडिंग कफ सिरप को लेकर जारी घमासान के बीच आपको बता दें कि सियासी संग्राम हो रहा है, जिसे लेकर यूपी विधानसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में कोडिंग कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। इस मामले में अब तक करीबन 78 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और कहीं ना कहीं इस केस की कड़ियां समाजवादी पार्टी से जुड़ती हुई भी दिख रही हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कोडिंग कफ सिरप पर जंग और सियासी तकरार जारी है। इस बीच करीबन 78 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और विपक्ष का प्रदर्शन भी हमने आपको बताया। इसके अलावा आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान आज विपक्ष पर हमले किए और विपक्ष के इन सभी आरोपों का जवाब भी दिया। और इस बड़ी खबर पर आपको बता दें, कोडिंग कफ सिरप के मुद्दे पर आखिरकार कैसे लगातार कई सवाल खुद योगी आदित्यनाथ ने खड़े किए। कफ सिरप विवाद पर विपक्ष का हमला और सीएम का जवाब, यूपी में नहीं बनता कोडिंग कफ सिरप। यह पहली बात उन्होंने जो इस पूरे अपने बयान में जारी की। यूपी में कोडिंग सिरप से कोई मौत नहीं, ना तो कोडिंग कफ सिरप यूपी में बनता है और ना ही कोडिंग कफ सिरप से कोई मौत हुई है उत्तर प्रदेश में। दूसरे राज्यों में, तमिलनाडु में बने सिरप से मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इससे यूपी में कोई मौत नहीं है। सिरप सरगना को समाजवादी पार्टी ने लाइसेंस दिया था, यानी जो सरगना है, जो एसआईटी की रिपोर्ट में चीजें सामने आई है, उसमें बताया गया कि एसपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें लाइसेंस दिया गया। अब तक करीबन 78 के करीब आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और ज्यादा गिरफ्तारियां और भी हो सकते हैं। यानी ये बड़ी बातें जो हैं आज विधानसभा में बताई गई। विधानसभा के अंदर इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने और कुछ क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। कोडिंग कफ सिरप पर आज खुद योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े जवाब दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि लगातार क्या कुछ उन्होंने कहा, लेकिन आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि आखिरकार ये मामला आखिरकार है क्या, कब से ये मामला शुरू हुआ। सबसे पहले आपको बता दें, कोडिंग युक्त सिरप की तस्करी का मामला ये सामने आया था। इसके बाद अवैध रूप से की गई थी सप्लाई। ये सारी बातें
इस पूरे मामले में लगातार सामने आ रही थी। नशे के तौर पर इस्तेमाल करने की शिकायत इस मामले पर मिली थी, यानी सिरप का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जा रहा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक्शन जारी है और कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। एसआईटी ने आज खुद रिपोर्ट भी दे दी। 125 से ज्यादा एफआईआर इस मामले में अब तक हो चुकी हैं, यानी 125 से ज्यादा मामले, करीबन 78 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब भी करीबन कई गिरफ्तारी 78 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपियों में पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि लगातार कैसे इस पूरे मामले में कई पुलिसकर्मियों के शामिल होने की भी बात है और मुख्य आरोपी के बारे में 125 से ज्यादा एफआईआर इस मामले में अब तक हो चुकी है। और कोडिंग कफ सिरप मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। आखिर आरोपियों से घर पर बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी के इस हमले का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है और कहा है कि जब बुलडोजर एक्शन होगा तो रोना मत। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। यानी इस पूरे मामले पर वार पलटवार जैसे हालात यहां पर दिखते हैं। कफ सिरप के मुद्दे पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया, तो फिर से अखिलेश ने पार्टी के ने सवाल उठाए हैं कि आखिर मामले में मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके। अभी खनन की बात नहीं चल रही, अभी पत्थर खोदने की बात नहीं चल रही, अभी बालू की बात नहीं चल रही, अभी बात चल रही है दवाइयों की, जिससे जनता प्रभावित होती है। किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में? भाजपा की। किसकी सरकार है राजस्थान में? भाजपा की। किसकी सरकार राजस्थान में? भाजपा की। किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में दूसरी बार? भाजपा की। 9 साल से इनकी नाक के नीचे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह का बड़ा काला कारोबार चल रहा था और वो शुभम जायसवाल और वही टाटा, वही एसटीएफ का सिपाही, सहारनपुर में विभोर राणा, वही आपके विशाल सिंह, ये जो सारा का सारा गैंग चल रहा था, यहीं से संचालित हो रहा था, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पेट में दर्द की वजह से कड़ा रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है, जैसे बिहार में जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया, उत्तर प्रदेश के लोग भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव भी जुड़े। समर्थ, ये तो तय था कि आज विधानसभा का सत्र ये हंगामेदार होगा, धमाकेदार होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी की रिपोर्ट की कुछ चीजें सामने रखी, उससे ये पूरा मामला मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज एक तरह से साफ कर दिया है कि कई दिनों से लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि आखिर बुलडोजर कहाँ है। खासकर अखिलेश यादव सवाल कर रहे थे कि बुलडोजर केवल चुनिंदा जगहों पर ही क्यों जाता है, जहां पर होना चाहिए वहां पर क्यों नहीं जाता। तो मुख्यमंत्री ने आज ये साफ कह दिया कि लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है और बहुत जल्दी जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी वहां जाएगा, तब आप लोग परेशान ना होइएगा, हल्ला ना कीजिएगा। तो एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री ने एक बात साफ कर दी है कि जो आरोपी हैं उनके घर बुलडोजर जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि वो आरोपी कौन होंगे। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद ये कह रहे हैं कि आखिर मुख्य आरोपी अभी तक फरार क्यों है, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, जबकि अभी तक पुलिस की तरफ से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने एक बात साफ की है कि जो भी
संलग्नता अभी तक निकल कर आई है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी का भी डिटेल सामने आया है। जो बैंक ट्रांजैक्शंस निकले हैं जानकारी जांच में अभी तक, वो सारी और इस ओर इशारा करती हैं। तो वहीं इसका पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जब आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आरोप पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी बयान दिया 2 दिन पहले कि अगर मेरे साथ किसी की तस्वीर है और अगर वो आरोपी है तो आप वहां कार्रवाई करें। अब देखना यह होगा कार्रवाई का और कैसे होती है। और एक बात और मुख्यमंत्री ने साफ की है कि कोडीन से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने इस बात को हालांकि कबूला है कि इलीगल तौर पर इसकी ट्रेडिंग हो रही थी, अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इसकी सप्लाई हो रही थी, जहां पर कहीं ना कहीं जो नशा है वो या तो बैन है या धार्मिक मान्यताओं की वजह से लोग नहीं करते हैं। वहां इस सिरप का इस्तेमाल उस नशे के तौर पर किया जा रहा था और लाखों करोड़ों की संख्या में कई जगहों से ये सिरप जो है वो बरामद भी हुआ है। तो बड़ी बात यहाँ पर यह है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो इलीगल ट्रेडिंग है उस पर हम पकड़ लगाएंगे और एफएसडीए ने लगातार एक्शन लिया भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समर्थ हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए।